इस वक्त घोसी में उपस्थित हूँ। बता दूं कि घोसी में एक पियुआ ताल पड़ता है और इस ताल के जो है एक बड़ा मामला सामने आया है। जो बुजुर्ग है इनको पता होगा कि ये कैसी जमीनें ही हैं और क्या नाम है? गरीब हमारे ना होगा। हमारे जमाने में बाबू जहर चलत रहा, रास्ता रहा, सब कुछ छुए रहा, पत्तियाँ बचत रहा। तो आपके जमाने में जो ये बसेरा था आप लोग का, हाँ, आज ये बसेरा आप लोग को जो है उजाड़ने तक की जो नोटिस मिल रही है। हमारे घर तो बाबू आज हम जानते कि 100 वर्ष से हमारी उम्र 100 हो गई है बाबू। और तब क्या हम वही पढ़ाई। अच्छा, तब से वही पढ़ाई हो रहा था। कहाँ कहीं तो आप लोग जब बसे यहाँ पे तो जानकारी था कि हम लोग कहाँ बसे हैं, सरकार कहाँ? ये बाबू भीता रहला और भीता पसार के वही पर घर द्वार बने लगल, मरई चाटी धके रहे लगल गए। लेकिन 100 वर्ष का ये उम्र है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई सरकार बेदखल करने का नोटिस नहीं आयल हो बाबू। लेकिन अब जो आया है, हाँ। आप लोग पे ये आरोप लग रहा है कि 18 में आप लोग पे एक कागजी जो है कार्रवाई होती है कि आप लोग जो है कब्जा किए हैं। बता दो कि इनका उम्र बहुत ज्यादा है, 100 लगभग बता रहे हैं। जैसा कि ये गांव के ही लोग अब बताएंगे पूरी दास्तां। क्या नाम है? प्रमोद कुमार प्रजापति। अच्छा बताइए, जो आप लोग का ये मामला आया है जो पियुआ ताल का है, आखिरकार इस पियुआ ताल पे आप लोग के ऊपर जो अतिक्रमण का जो आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है जो अवैध जमीनों को कब्जा किए हैं। जी, यह अतिक्रमण गलत लग रहा है। बिना सीमांकन के ही तहसीलदार के कर्मचारी लेखपाल महोदय रंजिश पर इस बस्ती के लोगों को अतिक्रमण साबित करते हैं, जबकि कहीं सीमांकन नहीं किए हैं। बिना सीमांकन के ही ये कब्जा दाखिल कर दिए हैं कि लोग कब्जा किए हैं। तहसीलदार के क्रमांक 467 से 2013 में लिखित रूप से अवगत कराया गया कि पियुआ ताल के किसी पोखरी पर किसी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं है, जबकि 2018 में 212 लोगों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जबकि कहीं सीमांकन नहीं किया गया। किसी से हददा बिन से किसी निश्चित बिन से पैमाइश नहीं की गई। बिना पैमाइश के ही रिपोर्ट 212 लोगों पर लगाई गई है, जिसमें 38 लोग पोखरी की गाटा संख्या 1103 पर हैं, लेकिन किसी ने कब्जा नहीं किया है। यह लिखित रूप से 2013 में दिया गया है तहसीलदार द्वारा, जिसकी कार्रवाई जिलाधिकारी और राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा दी गई है। उस समय लेखपाल थे चंद्रमा यादव। चकबंदी प्रक्रिया से मुक्त होने के पश्चात इन्होंने लिख कर दिया कि पियुआ ताल के किसी पोखरी पर किसी का अतिक्रमण नहीं है, जबकि 2018 में 38 लोगों पर अविधिक कार्रवाई कर दी गई तहसीलदार लेखपाल राजेश सिंह के द्वारा, जबकि कहीं सीमांकन नहीं किया गया है। मांगने पर भी इन्होंने नहीं दिया। पोखरी की गाटा संख्या अगर 1103 और चक की गाटा संख्या 1303 के बीच में क्या दूरी है, आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी कार्रवाई 1 सालों से लगभग चल रही है। सूचना आयोग तक पहुंच गई है, लेकिन तहसीलदार एसडीएम द्वारा लिखित अवगत नहीं कराया गया। ऐसा आपके पास कागजात है 13 और 18? जी सर, हमारे पास 13 का भी कागजात है और 18 का भी कागजात है। 24 में मैंने मांगा, लेकिन 24 में भी उपलब्ध नहीं कराया गया और आज तक कोई पेपर तहसीलदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अपना परिचय बता दीजिए। हम दयाशंकर प्रजापति, ग्राम पोस्ट हुआ था जिला मऊ के। कितना वर्ष हुआ इस जगह पे बसे हुए? हमारे बाप हमारे आजा यहाँ पर रहते थे, तब से हम लोग यहाँ रहते हैं। 2018 में हमको नोटिस मिली। नोटिस पाकर हमने तहसीलदार साहब के यहाँ अपील किया, लेकिन उस अपील का सभी लोगों ने, अब जिसके जिसके नाम से नोटिस थी, सभी लोगों ने अपील किया, लेकिन उस अपील की कोई सुनवाई नहीं हुई। न तो कभी फाइल दर्ज हुई, न कभी हमको तारीख मिली, उसी तरह फाइल रखी गई। और एक बैग इन्होंने फिर दोबारा हम लोगों पर जुर्माना कर दिया, जबकि हमको दिखाया गया है कि 27 का लिए कब्जा किए हैं। तो हमारा 27 का नाप पर दिखाएं तब तो हम माने 27 का कब्जा किए हैं। पूरे 3 भाई हैं और तीनों भाई को 27 का दिखाया गया है, जबकि तीनों भाई का मिला करके 25-26 करीब नहीं हो रहा है, और इतना हम लोगों पर जुर्म लगा रहा है। अच्छा, कितना घर होगा यहाँ पोखरी किनारे? पोखरी किनारे करीब 26-27 लोग हो जाएंगे, जिसमें प्रजापति लोग कितने हैं, राजभर कितने हैं? अब तो हम गणना नहीं किए। प्रजापति 3-4-5 लोग हैं, बाकी यादव लोग हैं। अच्छा, बाकी यादव लोग भी हैं। इसमें ऐसा ही है कि कुछ लोगों को लेखपाल द्वारा छोड़ दिया गया, मालूम पड़ता है कि कोई रिश्तेदार थे क्या।
लेखपाल का कोई रिश्तेदार थे क्या, तो उन लोगों को छोड़ दिया, उसी लोगों को इन्होंने नोटिस भिजवाया। ये बात हमको समझ नहीं आ रही है कि पोखरी के जितने लोग हैं सबको नोटिस चाहिए, लेकिन कुछ ही लोगों को नोटिस दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? हम तो यही कहेंगे कोई उनका खास आदमी से तभी ऐसा किया। 2013 की बात है, 17/6/2013। इसमें जो कि साफ तौर से कार्यालय तहसीलदार जन सूचना अधिकारी तहसील घोसी जनपद मऊ, ये 13 में इन लोग को एक पत्रक मिलता है कि सीमांकन के लिए गांव के सैयदता के अस्थायी बिंदु माने जाते हैं। अच्छा, आप लोग को जब ये प्राप्त हुआ 13 में, उसके बाद आप लोग को जानकारी क्या मिलता है कि 18 में ग्राम पियुआ ताल की पोखरी किसी आक्रमण नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा, चलिए 18 में क्या है? 18 में जो जुर्माने की नोटिस बनी उस पर इन्होंने कहा 20 साल से अस्थायी आवास बना हुआ है। अच्छा जी, मतलब 18 में आप लोग का रिपोर्ट कुछ अलग आ गई। रिपोर्ट जो 18 में रिपोर्ट आ गई कि इनका 20 साल से अस्थायी आवास बना हुआ है। ये है। बता दो कि पियुआ ताल में जो 2013 का जो इन लोग के पास जन सूचना से एक पत्र मिलता है, जबकि 18 में वही पत्र का जवाब यह मिलता है कि 18 में ये लोग जो है 20 साल पूर्व कब्जा किए रहे हैं और इस वजह से इनको नोटिस भेजा गया है। अच्छा बताइए, अब ये जो समस्या आप लोग के पास चली आ रही है, बगल में राजभर बस्ती है, लगभग राजभर बस्ती बहुत काफी संख्या में है, लेकिन बीच में जो ये पोखरी है या फिर क्या है? पोखरी है बीच में, खाली पोखरी है, खाली पोखरी बीच में है जी। तो आप लोग का जमीन कुछ इस पोखरी में पड़ रहा है और कुछ अलग पड़ रहा है क्या? ये तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग को कितना पोखरी में पड़ रहा है कितना नहीं पड़ रहा है, अंदाजे से हम लोग जुर्माना भेज दिए। अभी तक कोई पैमाइश सही ढंग से नहीं हुई। एक पता नहीं चला है कि कितना पोखरी में पड़ रहा है, कितना पोखरी से बाहर है, जिसमें इसमें कुछ लोगों ने लैट्रिन बना, सरकारी लैट्रिन बन चुकी है, और कोई जानता कि यह पोखरी में है तो उसका कब्जा नहीं करता। और जब कब्जा किया गया तो लेखपाल या और लोग कहाँ थे? 20 बजे का कब्जा दिखाया हम लोगों पर, एक दिन कोई पोखरी पाट नहीं लगा, तो राजस्व विभाग कहाँ था? अच्छा, पैमाइश हुआ इससे पहले? नहीं, पैमाइश नहीं हुआ है, पैमाइश नहीं हुई, बिना पैमाइश के ही रिपोर्ट लगा दी गई है। इसी गांव से है? हाँ, यहीं से है। कभी पैमाइश हुआ? ना, कभी नहीं पैमाइश हुई। तो फिर आप लोग को अचानक इस तरह से बेदखल किया जा रहा है? हम लोगों को सरकारी लाइटिंग मिली और वही लाइटिंग किनारे बनी है, और कोई हम लोग पाटे उठे थोड़ी है, उसी तरह। हाँ, उसी तरह कोई माटी गिराया ही नहीं है। इस मोहल्ले के लोग यादव बस्ती, कुम्हार बस्ती, टाली से कभी कोई माटी नहीं गिराया है। घर के खरपतवार जो फेंक दिए बस वही फेंक दिए, बाकी कोई टाली माटी नहीं गिरा के काट दिया है। और किनारे में लाइटिंग ही बनी है, न कि कोई किसी का रूम है न किसी का घर है, कुछ नहीं। कुम्हार लोग आवा लगाते थे, जिसको कारपोरेटिंग के द्वारा चेक करा करके खुदाई की कार्रवाई हो। मैंने अतिक्रमण नहीं किया है। हमारे यहाँ आवा कुम्हार जो आवा लगाता है, अपना भट्ठा लगाता है, वह सैकड़ों साल पुराना है, जो वर्तमान में हम पशु खिला रहे हैं पाट करके, क्योंकि अब वह काम कम हो गया है। तो फिलहाल इस अपडेट के साथ खास इस वक्त के लिए इतना ही।